Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and कोटा से हम लोग आपको बहुत ही अमेजिंग सा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जो क्लासेस हैं जिनके लिए हम लोग ये सारा एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी प्रिपरेशन हम लोग आपको करवाते हैं, दैट इज़ स्कूल लेवल पे 6 to 10th के जो एग्जामिनेशंस होते हैं एंड 6 to 8th में जो ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, NTSC, NSE, JSP, RMO, सो इन सब का प्रिपरेशन चिल्ड्रन यहीं पर होता है ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग लेक्चर 1 कर चुके हैं ऑलरेडी चिल्ड्रन, तो आज हम लोग बेसिकली वील बी स्टार्टिंग विद लेक्चर 2, राइट। सो लेक्चर 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये हम लोग का टीम है, एज यू कैन सी इट वेरी वेल, बहुत ही अमेजिंग टीम। दिस इज़ मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर, फेस तो मेरा दिख ही रहा है। सो एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स जो है उनके प्लेलिस्ट बनी हुई है चिल्ड्रन, यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम, जैसा कि मैं कहती रहती हूँ। करंट लेक्चर्स तो अटेंड करने हैं, पुराने लेक्चर्स जो छूट गए हैं उनको भी देखते रहो, रिवाइज करते रहो, पढ़ाई करते रहो। एंड दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन। डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट चैनल्स हैं, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। एंड यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो मिलते रहेंगे, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर से लिंक पे आप टैप करके एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द लिंक, डायरेक्टली गो टू द लेक्चर, राइट। सो यू आर सपोज टू ज्वाइन according to your class. Say if you are in class 8, so TTB 08, you are supposed to search and join there. And please do let your friends, relatives also know about it. This is our website children, talkingtextbooks.in, जिसमें 2 packages हैं which you can see. So one package is for 6300, second is for 2450, and just a second, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। So 6300 में you get the study material and the test series, and in the second package which is for 2450 is for the test series, right, just the test series package if you want to test your knowledge. And children, ये मेरा कोड है, AV लाइव कोड आपको यूज़ करना है, तभी आपको ये 6300 और उसमें 2450 में मिलेगा, अदरवाइज जो प्राइसेस लिखे हुए हैं उसमें आपको परचेज करना पड़ेगा, right children. So apart from that children, the bi-weekly quizzes, which are basically Olympiad level questions that we given, those are for free and they are available on our website talkingtextbooks.in. Other than that, the video lectures are free, you can go through it. Apart from this, इसके अलावा और भी कुछ आपको queries है children, कुछ feedback आपको देना है, तो this is the number where you can do that, 9549041111. Clear? Is that clear children? So we'll start with our this promise and then we'll start with the lecture for today. So हम first lecture तो कर ही चुके हैं इसका, and I hope that you must have done few questions of exercise 1 for on Google Classroom. So आज के lecture के बाद काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कंप्लीट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2 and 3. तो आज जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1, 2 और 3 में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर 1-2 टॉपिक और बचेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? सो फर्स्ट लेक्चर वी कंप्लीटेड अमाउंट का फॉर्मूला, देन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, then simple interest का formula, compound interest का formula, this we know very well. Oh, what is happening? Then हमने simple interest से compound interest के formula तक हम लोग आए थे चल करके, right, ऐसा एक step कूद करके हम लोग यहाँ पर आए थे, right, और finally हम यहाँ पहुँच गए थे इस जगह पर। Next, difference between simple interest and compound interest हमको पढ़ना था। So इसके अंदर डिफरेंस वी हैव सीन, डिफरेंस हमने देख ही लिया था चिल्ड्रन, कि ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा फ़ायदा है, ये हमने देखा था यहाँ पर। देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस चिल्ड्रन, हमने 2 ही क्वेश्चन किए थे, आज थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड, और डेफिनेटली जो आगे का टॉपिक है वो भी हम आज पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम 1-2 क्वेश्चन कर लें।
So this is Anand obtained a loan of this from the Allahabad Bank for buying computers. The bank charges compound interest at this compound annually. ठीक है, ये तो सिंपल जो फॉर्मूला है अपना अमाउंट वाला फॉर्मूला वो लग जाएगा और उससे आंसर आ जाएगा. इस तरह के अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे ऑलरेडी. इस क्वेश्चन को देखते हैं. The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum for 3 years at 10% per annum is 93. Find the sum. मतलब difference between the compound interest and simple interest. Simple interest और compound interest में उन्होंने difference दे रखा है children, which is 93 rupees. ठीक है, कितना difference दे रखा है? 93 rupees दे रखा है. तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सर्टेन सम है, वी डू नॉट नो सम कितना है, तो लेट अस यूज आवर वेरी ओन आवर वेरी लविंग अलजेब्रा. तो अपन क्या करते हैं, लेट द प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹x. ठीक है, अपन ने प्रिंसिपल क्या मान लिया चिल्ड्रन, प्रिंसिपल अमाउंट क्या मान लिया, x है, राइट. तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100. करेक्ट है, राइट. तो लेट्स डू इट. अब देखो टाइम अपने को दे रखा है 3 years, रेट दे रखी है अपने को 10%. वील सिंपली यूज दैट. R कितना है, R इज से X इंटू R इज 10, 3 upon 100. So ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, SI कितना हो जाएगा, SI विल कम आउट टू बी 3/10x. ठीक है, कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, वो सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3 upon 10x, राइट. तो ये आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, अब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं. लेट्स फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट देखते हैं पहले. अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 n. ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, P1 प्लस R अपॉन 100 होल n-1, ऐसा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. पर मेरे को ऐसा लगाना है, मेरे को अमाउंट से लगाना है, मेरा मन है. आप लोग डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट. सो प्रिंसिपल अपना x है 1 प्लस दिस इज 10 अपॉन 100 एंड टाइम कितना है 3. So this comes out to be x. This is 11 upon 10 cube. So this comes out to be 1331 x upon 1000. ठीक, ये तो अपना अमाउंट निकला. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मेरे बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है. सो अमाउंट हैज कम आउट टू बी 300x अपॉन 1000 माइनस x. फर्दर, so CI comes out to be, CI कितना आ जाएगा चिल्ड्रन, 331 अपॉन 1000. दिख रहा है ना, ठीक है. 331 अपॉन 1000x, राइट. अब वो बोल रहा है डिफरेंस, वो ऑलरेडी दे रहा है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन. तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है अपने को, डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन एज 93. बस इक्वेशन में पुट कर देते हैं अपन. CI क्या है, ये रहा CI और ये रहा SI, पुट कर दो बस इसको एज इट इज. तो CI कितना है
331 अपॉन 1000x माइनस 3/10x। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो अब इसको, कितना हो जाएगा? 331x माइनस दिस विल कम आउट टू बी मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा क्या? यस, हो जाएगा 300x इंटू 93123 93,000 हो गया बच्चों। सो ये हो गया 31x equals to 93,000. So x comes out to be 3,000. तो वो क्या पूछ रहा था? फाइंड द सम। प्रिंसिपल अमाउंट ही पूछ रहा है वो बच्चों। तो ये आ गया, आंसर आ गया। और क्या आंसर आ चुका है? ₹3,000 अमाउंट आया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे समझ गए आप लोग? हैव यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, छाप लो एक बार फिर करेंगे। Find the difference between the simple interest and compound interest on rupees 5,000 for 2 years at 9% per annum. Very simple. SI कितना होगा? SI is going to be PRT upon 100. तो कितना है? 5,000 into 9 into 2 upon 100. कैंसल आउट हो गए। SI कितना आ गया? 9 8। सही है कि नहीं है? 5 2 10, 10 into 9 90। हाँ सही है, ₹900। सही है, सही है। इक्वल्स टू P1 plus R upon 100 N minus P। भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल। P कितना है? 5,000। P को कॉमन ले लूँ मतलब, तो कितना हो जाएगा? 1 plus R upon 100 whole N minus 1। कितना हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन एज 5,000 सॉरी, और ये कितना है? 1 प्लस रेट कितनी दे रखी है अपने को? 9 अपॉन 100 होल। एन कितना है? 2 years माइनस 1। कितना हो जाएगा? अभी आगे आगे जब हम इसको लेके जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। फिर ये हो गया कितना? दिस कम्स आउट टू बी 109 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1। So this comes out to be 5,000 and यह कितना हो जाएगा बच्चों? 109। 109 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना मिलेगा मुझको? Let me just calculate. 11,881 minus 10,000 upon 10,000 प्योरली कैलकुलेशंस चिल्ड्रन। बस फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशंस लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशंस करो। ठीक, तो 3 कैंसिल आउट हो गए। 5 इंटू कितना है ये? ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंटू 1881 राइट।
अपॉन 10। तो यह हो गया बच्चों कितना 5.44 रुपीज़ 940.5। ठीक, बस अब वो डिफरेंस पूछ रहा है, रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बस अपन फाइंड कर सकते हैं 940.5 माइनस 900 गिव्स मी 40.5। 40.5 छाप लीजिए बेटे, इसको छाप लो। आई होप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो कहीं पर भी। ठीक है, नेक्स्ट करें अब चिल्ड्रन। ये तो कर लिया था आपने। द डिफरेंस बिटवीन, ये तो सेम है, दिस इज सेम। बाय यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस यू कैन डू चिल्ड्रन। डायरेक्ट कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नथिंग एज सच। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस per annum compounded annually। सेम क्वेश्चन ये भी कर सकते हो। रत्ना obtained a loan of rupees 25,000 from the syndicate bank to renovate her house at the rate of interest is what amount will she have to pay to the bank after 2 years to discharge her debt। ठीक है, इसमें भी आपको अमाउंट फाइंड करना है, बोल ही रहा है वो, अमाउंट फाइंड करना है। लेक्चर 2, लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 2 फॉर टुडे चिल्ड्रन। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करेंगे। पर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे चिल्ड्रन कि वो कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल दर साल के लिए उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकाल रहे थे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी होता है, मतलब हर हाफ ईयर में 6 मंथ्स में ही हमें रेट जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ जाता है, या क्वार्टरली मतलब एवरी 4 मंथ्स में ही, राइट। तब क्या फॉर्मूला लगता है, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। देन ऑल्सो जब सक्सेसिव रेट्स दी हुई है, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए ये वाली रेट लगेगी, सेकेंड ईयर के लिए रेट चेंज हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, राइट। तो ऐसे में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। एंड ऑब्वियसली देन टाइम, इफ टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन, मतलब टाइम हमें अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तब हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, या मंथ्स में दिया हुआ है बेसिकली, तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट इट। यही आज के जीवन का मतलब लेक्चर का आधार है। ठीक, सो पढ़ लेते हैं अपन इसको। नेक्स्ट, अब प्री रिक्विजिट यही है चिल्ड्रन कि अपन जो परसेंटेज पढ़ते हैं, परसेंटेज अपने को पता होना चाहिए अच्छे से। परसेंटेज पता है ही सही, चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर ही लिया था। और फॉर्मूलाज जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो पता होने चाहिए, उसी में थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन हो जाएगा, राइट। मेजरली तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, तो वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो वील बी एबल टू परफॉर्म ऑल दीज क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हम परफॉर्म कर पाएंगे ऑब्वियसली इस लेक्चर के बाद। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं कि जब व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब जब वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तब रेट जो होगी चिल्ड्रन, रेट क्या हो जाएगी, रेट तो r/2 हो जाएगी, और टाइम क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक, रेट हो जाएगी हाफ, टाइम हो जाएगा ट्वाइस। When the interest is compounded quarterly, we have rate तब क्या हो जाएगी 1/4, 1/4 हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा 4n। टाइम कितना हो जाएगा चिल्ड्रन 4n। ठीक है, क्या लिख लो इसको चिल्ड्रन, प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। ये क्या कट गया, ठीक, लिख लो इसको।
छाप लिए हो? हाँ, छाप लिए हो बेटा? आगे करें? देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, when the interest is compounded annually but time is in fraction, टाइम फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है। 3/7 years मतलब 3 years 3/7 months ऑब्वियसली, राइट। सो अब इसमें क्या फॉर्मूला होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r/100। अब जो होल नंबर पार्ट है, देखो जो होल नंबर पार्ट है ना यहाँ पे 3, वो तो इधर आ जाएगा, एकदम करेक्ट बात है। पर जो फ्रैक्शन पार्ट है, ये वाला जो फ्रैक्शन पार्ट है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे। इट विल बी मल्टीप्लाइड विद द रेट, वो रेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1+r/100, 3 × 1 + 3/7 × r/100, ये इसका फॉर्मूला होगा। एक्सक्यूज मी, ये इसका फॉर्मूला होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, if the rate of interest are different for different years, let R1, R2, R3 be rates for first, second and third year. अलग अलग years के लिए अलग अलग rate हो जाएगी। Then how will amount be calculated? P 1+r/100 into 1+r2/100 into 1+r3/100 and so on. Clear? छाप लो बेटा, इसको छाप लो। ठीक है, कर लिया? क्वेश्चन करेंगे अब अपन इसी पे बेस्ड, है ना। वील डू क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 3 years ago, the population of a town was 50,000 if the annual increase during 3 successive years be at the rate of 4%, 5%, 3% respectively. Find the present population. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है चिल्ड्रन, वो ये बोल रहा है कि 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी किसी एक टाउन की, वो थी 50,000, वेरी वेरी लेस, राइट। सो हर एक साल में उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई, राइट। और उसका जो रेट था वो भी उन्होंने बता रखा है, इट वाज 4%, 5%, 3% रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। वो बोल रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन को फाइंड आउट करिए, राइट। सो वेरी सिंपल, प्रेजेंट पॉपुलेशन को फाइंड आउट करना बहुत है आसान। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, प्रेजेंट पॉपुलेशन will be equal to initial population into 1 plus R1/100 rate, ठीक है। 1 plus R2/100 and ये 2 and 1 plus R3/100। ठीक है चिल्ड्रन, ये हो गया। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक, चलो तो अब अपन इसके अंदर बस सिंपली लेट्स पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट इट। कितना हो जाएगा, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट कितना है 4/100, 1 प्लस सेकेंड साल का रेट कितना है 5/100, थर्ड साल का रेट कितना है 1 प्लस 3/100। सो दिस विल बी, अब देखो दिस विल कम आउट टू बी 25,000। तो ये हो गया चिल्ड्रन, कितना हो गया ये 25। दिस विल बी 26
अपॉन 25 इंटू 20, सो ये हो गया 21 अपॉन 20 इंटू 103 अपॉन 100। ठीक, तो अब 3 0 तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, ये हो गए, और ये हो गया 25 टाइम्स जाएगा, ये 25 से 25 ये भी कैंसिल हो गए। अब बस प्रेजेंट पॉपुलेशन इनको मल्टीप्लाई कर लो, 103 इंटू 21 इंटू 26 कितना हो जाएगा, इट विल बी, करो कैलकुलेट करो भाई, 56,238। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी चिल्ड्रन, 56,238, मतलब 6,000, लेट मी स्पीक इन इंग्लिश, 6,238 जो इंक्रीज हुआ है, मतलब 3 साल के बाद कितना इंक्रीज हुआ है, 6,238, दैट इज द इंक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Find the amount and the compound interest on 8,000 for 1 year at 10% per annum compounded half yearly. हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है चिल्ड्रन, तो इसके अंदर रेट कितना हो जाएगा, सी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में रेट बिकम्स व्हाट, r/2, रेट कितना हो जाता है r/2%, एंड टाइम कितना हो जाता है 2n, राइट। तो बस अमाउंट पता कर लो, अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r/200 इंटू 2n। तो सिंपल लगा देते हैं अब इसके अंदर अमाउंट जो भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करने को बोल रहा है, ओके। सो 8,000 1 प्लस रेट कितना है 10, 200, टाइम कितना है 1 ईयर, 2 इंटू 1 इज 2 ओनली। ठीक, ऐसे कर दूं ताकि आपको पता रहे कि भाई क्या हुआ है यहाँ पर, है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी 8,000, दिस इज दिस, तो यह हो गया 21 इंटू 20 एंड 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया चिल्ड्रन, अमाउंट इज 0,288 rupees, and compound interest becomes 8,820 minus 8,000, so it comes out to be rupees 820. Is that clear? Am I clear, children? I hope I've made myself clear. Please copy it down. Chapter, let's go. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A man started a factory with an initial investment of rupees this. In the first year, he incurred a loss of 5%. However, during the second year, he earned a profit of 10%, which in third year rose to 12%. Calculate his net profit for the entire period of 3 years. So we'll do this later. Next question करते हैं अपन. 6,400 workers, इसको भी next करेंगे अपन. Jitendra set up a factory by investing rupees this. During the first 2 successive years, his profit were 5% and 10% respectively. If each year the profit was on the previous year's capital, compute his total profit. This we are going to do. Okay, let's do this question. वो बोल रहा है जितेंद्र set up a factory by investing rupees 2,50,000. ठीक है, 2,50,000 इन्वेस्ट किए, मतलब इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट इज 2,50,000.
ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years सक्सेसिव ईयर्स इज प्रॉफिट व 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. ठीक है, फर्स्ट ईयर में 5% प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में 10% प्रॉफिट हुआ. इफ ईच ईयर, अब ये लाइन है जो अपने को समझनी है चिल्ड्रन, इफ ईच ईयर द प्रॉफिट वाज ऑन द प्रीवियस ईयर्स कैपिटल, हर एक साल में जो प्रॉफिट था वो किस पे कैलकुलेट हुआ, पुरानी किस पे, पुराना जो कैपिटल था. कैपिटल म्हणजे मतलब देखो फर्स्ट ईयर में उसने कुछ इन्वेस्ट किया, स्टार्टिंग में कुछ उसने फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया, एट द एंड ऑफ द ईयर उसको प्रॉफिट हुआ, राइट. तो प्रॉफिट हुआ मतलब अब उसके अंदर वो अमाउंट ऐड हो गया, मतलब वो टोटल अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट ऐड हो गया उसके अंदर, समझ रहे हो, प्रॉफिट ऐड हो गया, नॉट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट तो हम लोन लेते हैं जबकि बात है, पर वो जो प्रॉफिट उसने अर्न किया ना 5%, वो उसके अंदर ऐड हो गया. तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं फिर से समझाती हूँ. देखो फर्स्ट ईयर उसने कुछ इनिशियल अमाउंट फैक्ट्री के अंदर लगाया, उसको प्रॉफिट हो गया. एट द एंड ऑफ द ईयर जो उसका इनिशियल अमाउंट था उसमें वो प्रॉफिट ऐड हो गया, है ना. तो भाई अमाउंट बड़ा हो गया, सिंपल सी बात है. तो ये जो बड़ा हुआ अमाउंट था वो उसने नेक्स्ट ईयर अपनी फैक्ट्री में दोबारा से लगा दिया, जो बड़ा हुआ अमाउंट था, मतलब जिसके अंदर क्या एडेड था, प्रॉफिट एडेड था, समझ गए. तो मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट बना, नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट बना वो कौन सा है, इनिशियल वाला नहीं है जो उसने लगाया, वो नहीं, वो है जिसके अंदर प्रॉफिट एडेड है, समझ रहे हो. तो मैं पहले फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करूंगी प्रॉफिट कितना हुआ, फिर सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करूंगी. क्यों, क्योंकि सेकेंड ईयर में मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ चुका है. ठीक, तो देखो कैसे करते हैं अपन इसको. सी अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर. ठीक है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हुआ, वही P1 + R/100. तो प्रिंसिपल कितना है 2,50,000. 1 R कितना है, फर्स्ट R कितना है 5/100. ठीक है, N टाइम कितना है 2 years है. फाइंड द प्रॉफिट, कंप्यूट द टोटल प्रॉफिट. 2 years का टाइम है, 2 years का टाइम है ना. तो अब पहले साल में है तो 1 year ही होगा, सो नो नीड टू राइट एनीथिंग. कितना हो गया ये 5 2 10. सो दिस बिकम्स ऐसा हो गया ये इंटू 441 अपॉन, ठीक है. So this comes out to be and 24 4 2 8. कुछ तो गड़बड़ कर रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है. नहीं गड़बड़ नहीं हो रही, बिल्कुल सही है. 4 6 24, 4 and 1, 4 2 8, 8, 4 5 20. So 625 into 441 equals to रुपीस कितना हो गया चिल्ड्रन, 625 into 441 करो तो मल्टीप्लाई करो. 625 into 441, 625 into 441 करो तो फटाफट क्या आ रहा है. ठीक है, 2,75,625. मतलब अब क्या बात हुई कि सेकेंड ईयर के लिए अब जो प्रॉफिट बनेगा, मतलब सॉरी जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा. अब इसमें P प्रिंसिपल क्या हुआ, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, इफ ईच ईयर द प्रॉफिट वाज ऑन प्रीवियस ईयर्स कैपिटल. तो प्रीवियस ईयर्स की कैपिटल कितनी है, प्रीवियस ईयर की कैपिटल बनी ये, दैट इज 2,75,000. तो 275
6251 प्लस आर, रेट कितनी है सेकेंड टाइम में 10% बाय 100, ईयर कितना है, एक ही है, राइट. सो कितना हो गया चिल्ड्रन, 275625 इंटू, अच्छा just a second, there's a mistake children. $2,50,000, ये तो साल तो एक ही है, एक ही बार आना था. 21 इंटू 20, मैंने पता नहीं 2 बार क्यों कर दिया चिल्ड्रन, आई एम सॉरी. इट वॉजंट फॉर 2 years, इट वॉज जस्ट फॉर 1 year, तो मुझे एक ही बार लिखना था 21/20, माई मिस्टेक, मैंने उसको 2 बार लिख दिया. ठीक है, तो बस अब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसको. दिस विल कम आउट टू बी 2 8 24, सॉरी क्या हो रहा है बाबा, टू 2s are 4, 2 5s are 10, 2 0 into 21. अब how much this will come out to be, 125 into 21. 2625, 2625, I suppose 2,62,000. ठीक है, अब इसको लगाते हैं अपन यहाँ पर. Hmm. 2,62,500. So 2,62,500 into 11/10. ठीक है, तो अब कैलकुलेट कर लो इसको. ठीक, तो ये कितना हो गया, 2,88,750, राइट. सो नाउ दिस इज आस्किंग, व्हाट इज इट आस्किंग, मतलब क्वेश्चन क्या गया, कंप्यूट इज टोटल प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. सो टोटल प्रॉफिट आफ्टर 2 years, ऑब्वियसली टोटल प्रॉफिट कितना होगा चिल्ड्रन, 2,88,750, 2,88,750 minus initial amount, that is 2,50,000, right. सो टोटल प्रॉफिट उसको कितना हुआ, मतलब उसने जितना इन्वेस्ट किया था और 2 साल के बाद जितना उसका अमाउंट, फाइनल अमाउंट उसके पास आया विथ द प्रॉफिट, वो कितना होगा, ₹8750, तो एज इट इज 8750, तो एज इट इज हो गया 5. ओके, सो कितनी बार जीरो लिखूंगी, कितनी बार, सो दैट इज ₹38,750. उसको कितना प्रॉफिट हुआ चिल्ड्रन, कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 38,750 का. क्लियर है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, बट नॉनदलेस वी हैव डन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस इज फॉर, ओके फाइन. चलो उसको करते हैं अपन. व्हाट इज इट सेइंग,
Find the amount and the compound interest on 31,250 for 1.5 year, 1.5 साल के लिए at 8% per annum compounded half yearly. हाफ ईयरली निकालना है, हाफ ईयरली के लिए निकालना है अपने को. तो यू रिमेंबर रेट क्या हो जाती है r/2, टाइम हो जाता है 2n. ठीक है, रेट बिकम्स व्हाट r/2% और टाइम कितना हो जाता है 2n. ठीक है, कितना गंदा लिखा है मैंने 2. दैट इज 2n. ठीक, तो अब टाइम अपने पास कितना है. सी प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹31,250. दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, टाइम देखो कितना है. टाइम गिवन टू अस इज 1/2 years. राइट, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 3/2 years. राइट, आई कैन राइट इट लाइक दिस बेटा. अब देखो, अब अपन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. अमाउंट कम्स आउट टू बी P. डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं, है ना. डायरेक्ट आई राइट इट. अब तो फॉर्मूला आपको लर्न हो ही गया होगा. दिस इज व्हाट आई अज्यूम. 31,251 plus r upon 100. So r is what 8 upon 200 लिख सकती हूँ into 2n. So 3/2 into 2n, मतलब 2n है बेसिकली. राइट, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया चिल्ड्रन. मुझको क्या मिल जाएगा. सी 2 से 2 गेट्स कैंसिल and this comes out to be 16, 25. सो मुझे आंसर क्या मिला 31250 into this is 26 upon 25 का होल क्यूब. तो मुझे अमाउंट कितना मिल जाएगा. कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट करो. What is this? एक बारी अगर मैं इसको करूंगी तो ये हो जाएगा 50/25. 2 into 2 into 26 cube. That should be equal to so it should be children 35,152. तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया माइनस 31,250 equals to ₹2 11 minus 2 is 9. 4 minus 1 is 3. 3902 आ गया चिल्ड्रन आंसर इसका. छाप लो इसको भाई. ठीक है,
Next, the present population of a town is this if it grows as this during first, second and third year. ये तो हो ही जाएगा. Neha borrowed 24,000 from the State Bank of India to buy a scooter. If the rate of interest be 10% per annum compounded annually, what payment will she have to make after 2 years 3 months? अच्छा, compounded annually है, पर इसके अंदर क्या लग रहा है? फ्रैक्शन लग रहा है. 2 year 3 months. कैसे कर सकती हूँ मैं इसको? देखो, टाइम इज गिवन टू मी एज 2 years 3 months. तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 2 + 3 अपॉन मंथ्स को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ईयर में? अपॉन 12 कर दूंगी मैं. तो ये कितना हो गया? 2 1/4 ईयर्स. करेक्ट है? 2 1/4 ईयर्स. बस अब अपने को सिंपल फॉर्मूला में इसको लगाना है. अमाउंट कैलकुलेट करने बोल रहा है ना वो. व्हाट पेमेंट विल शी हैव टू मेक आफ्टर 2 years 3 months. तो मतलब फाइनल अमाउंट पूछ रहा है वो, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट. तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट इज प्रिंसिपल कितना है? 24,000 1 प्लस रेट कितनी है चिल्ड्रन? रेट इज 10 और कंपाउंडेड एनुअली ही है. कंपाउंडेड एनुअली है तो मुझे एज सच कुछ वो करने की जरूरत नहीं. राइट. तो होल नंबर पार्ट इज गोइंग टू कम हियर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1/4 इंटू रेट से मल्टीप्लाई किया मैंने दोबारा से. रेट इज हाउ मच गिवन टू मी एज 10. यही लिखा है वैसे तो. ठीक, यही फॉर्मूला लगना है, यही फॉर्मूला लगेगा. क्लियर? सो बस अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे. वी सिंपली कैलकुलेट इट. सो दिस विल बी 2 4. लिख देते हैं पूरा. A equals to 24,000 and 121 upon 11/10. यही होना चाहिए क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाएगा. So 11 upon this into how much is this going to be? 1 upon 10 upon 400. 10 upon 400. 1 upon 40. 1 upon 40. 41 upon 40. I hope that I'm not making any mistake. These gets cancelled out. 24 amount is rupees. No. अभी और थोड़ा मल्टीप्लिकेशन बाकी है. 121 into amount comes out to be, multiply करो 121 into 246. सो 29,766. ठीक है. तो मतलब 2 साल 3 months 2 years 3 months के बाद उनको कितना अमाउंट देना होगा? 29,766. सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर टू यू ऑल. अगर कुछ भी इसमें और मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में तो वो आप लोग देख ही लेंगे. कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो आप लोग सही कर ही लेंगे, ऐसा मेरा मानना है. राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज इट फॉर टुडे. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.